जी हाँ दोस्तों, बिहार का लाल बना मोदी का नया बॉस। फिर से सुन लीजिए, मोदी का नया बॉस बदल गया, नया बॉस मिल गया। शाह का भी जिसने जीता दिल, देखते रह गए बड़े बड़े धुरंधर, एक बिहार के लाल ने मार ली बाजी। बीजेपी का सरताज नीतीश भी हुए जिसके कायल। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर, आखिर कौन है जिसे मोदी ने अपना नया बॉस मान लिया है, जिसने बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधरों को समीदोस कर अपना नाम काबिज कर दिया है, अपने आप को स्थापित कर दिया है सबसे बड़े संगठन में। खुद मोदी उसके आगे सर सर करेंगे। अब बताएंगे दोस्तों आपको। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, भारतीय राजनीति में आज का दिन खास है, बिहार के लिए भी विशेष तौर पर। इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होने वाला दिन है। जहां कभी राजनाथ सिंह हुआ करते थे, जहां कभी मौजूदा जेपी नड्डा हुआ करते थे, वहां अब एक बिहार का लाल होगा, जो आज सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन चुका है। एक चेहरा जो उम्र में युवा है लेकिन अनुभव में दिग्गजों को मात देता है, और ऐसे उसने मात दी के बड़े बड़े धुरंधर बीजेपी के चाणक्य सभी उसके आगे हाँ आप ही की जरूरत है सर। दोस्तों, जहां एक तरफ जेपी नड्डा का कार्यकाल लगातार एक्सटेंड किया जा रहा था, आज अब कब तब 2020 से अभी तक कोई मिल ही नहीं रहा था। कहा जा रहा था कि या तो उधर आरएसएस की अपनी विचारधारा है, अपने अलग अल्टीमेटम है, बीजेपी के अपने, शाह साहब के अपने, मोदी साहब के अपने, और रास्ते नहीं निकल रहे थे। लेकिन जब एक ऐसे बिहार के लाल को जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तब यह बात निकली कि यह बीच का रास्ता निकाला गया है। अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है। जब न संघ की बात मानी, ना संगठन की बात मानी, तब एक बीच का रास्ता निकाला गया है। लेकिन आज उन तमाम सवालों पर, उन तमाम संकेतों पर विराम लग गया है, और एक नाम पर मुहर लग गई है, और वो मोदी का बॉस भी हो गया है। दोस्तों, बिहार की धरती से निकला लाल, जिसने संगठन की, भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बड़े बड़े दिग्गजों के बीच अपनी मजबूत मौजूदगी जिसने दर्ज कराई है। आज नितिन नवीन की ताजपोशी भाजपा मुख्यालय में, और इसके साथ ही भाजपा में एक नए युग की भी शुरुआत। तो क्या संघ और संगठन के बीच सब कुछ बन गई बात, हो गया तालमेल, विचारधाराएं मिल गई? दोस्तों, कैसे एक शांत, कैसे एक सरल और लो प्रोफाइल नेता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जनरेशन शिफ्ट का चेहरा बन गया है। दोस्तों, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की यहां तारीफ कर लीजिए आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, ये बार बार आप सुनते हैं। और बिहार के एक लाल को अगर सबसे बड़े संगठन का सबसे बड़ा पद अगर मिला, तो इसमें दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत, मंशा के ऊपर सवाल भी है। ध्रुवीकरण वाला, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान वाला। लेकिन यह कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के आने से क्या कुछ हालात बदलेंगे। कुछ तबका कह रहा है कि नितिन नवीन को इसलिए छोटे कार्यकर्ता को लाया गया है ताकि रिमोट हाथ में रहे, हम जो चाहें वही होता रहे। एक बड़ा तबका यह भी कह रहा है। दूसरा तबका कहता है कि अगर किसी धुरंधर को लाएंगे तो वो खुद चढ़ जाएगा। नहीं साहब, आप जो कहेंगे हम थोड़ी ना मानेंगे, हम हैं जो हैं सर्वो सर्वे सर्वा, जो हम कहेंगे वही होगा। तो इसमें दो अलग अलग दोस्तों मामले हैं। खैर, बहरहाल दोस्तों, ये भाजपा मुख्यालय, तस्वीर देखिए आज की, जहां इतिहास लिखा गया। बीते दिन नामांकन के दौरान मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे बड़े दिग्गज सभी एक सुर में, एक नाम के साथ नितिन नवीन 37 सीटों में दाखिल हुए नामांकन पत्र 36 राज्य इकाइयों की ओर से और एक भाजपा संसदीय दल की ओर से। संदेश साफ, पार्टी पूरी तरह एकजुट, और नेतृत्व के लिए सिर्फ एक ही नाम, नितिन नवीन। एक ऐसा नाम जो अक्सर सुर्खियों से दूर रहा, लेकिन संगठन के अंदर हमेशा भरोसे का चेहरा बना रहा। दोस्तों, नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने अब कार्यभार अपना संभाल लिया है।
और संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो साहब भावुक हो गए, भावनाओं में पद संभालने की बधाई भी दी। पीएम मोदी ने कहा, मैं नितिन नवीन को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब अब तो आप ही जो चाहेंगे, चूंकि दो लोगों का ही है चर्चा, जो दो लोग चाहते हैं वही होता है, तो जरूरत क्या है अध्यक्ष की, चुनाव की? ये तो सब आप जो चाहे वही हो। दोस्तों, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष थे। आज भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान हो गया है। चुनाव अधिकारी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। पीएम मोदी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा, नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को उन्होंने संभाल लिया है। वो पार्टी के 12वें अध्यक्ष बने हैं और नितिन नवीन आज से मेरे बॉस हैं। सुन लीजिए, मैं कार्यकर्ता हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं 3 बार से पीएम हूं, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं और संगठन के नाते अब कमान नितिन नवीन के हाथ में है, तो आज से मेरे बॉस नितिन नवीन, हम सबके अध्यक्ष नितिन नवीन। उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को संभालना ही नहीं, एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल का दायित्व भी देखना है, निभाना है। यानी जोड़ तोड़ वाला भी सब कुछ देखना है, कैसे मैनेज करना है। बड़ी जिम्मेदारी है साहब। इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषय में आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। दोस्तों, बिहार के बांकीपुर से 5 बार के विधायक, फिलहाल नीतीश नई सरकार में, नीतीश की नई नवेली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री, हालांकि अब तो इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, वो भी पद उनका खाली हो गया है, और अब सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये सिर्फ एक पद नहीं, ये एक जिम्मेदारी है और संकेत भी है। दोस्तों, दरअसल साल था 2000 जब नितिन नवीन की जिंदगी ने अचानक मोड़ लिया। पिता और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नवीन किशोर सिन्हा का निधन हो गया। पटना पश्चिम सीट खाली हुई, कोई विकल्प नहीं सूझ रहा था। तो ऐसे में पिता की सियासत और विरासत को संभालने नितिन नवीन, नए नवेले 26 साल का लड़का आगे आया और राजनीति में उतर आया। तब कई लोग कह रहे थे, अरे बहुत छोटे हो, अनुभव नहीं है, लेकिन नितिन नवीन ने हर चुनाव में हर संदेह को मतदान के आंकड़ों से जवाब दिया। लगातार 5 बार जीत, दोस्तों बड़ी बात है। 2000 से आज तक विधायक, और बांकीपुर सीट से ऐसी पकड़ बनाई नितिन नवीन ने कि विरोधी भी मानने लगे कि नेता टिकने आया है। हालांकि पढ़ाई के समय स्कूल से बड़ी छुट्टियों का भी एक अलग किस्सा भी रहा है नितिन नवीन के, लेकिन राजनीति की पाठशाला में नितिन नवीन अव्वल साबित हुए हैं। सरल स्वभाव, काम कम बोलना, ज्यादा काम करना, यही उनकी पहचान। दोस्तों, एक समय था नितिन नवीन कभी बिहार के डिप्टी सीएम रहे। सुशील कुमार मोदी के साथ सेल्फी लेने वाली वो तस्वीर चर्चा में है। बहुत सारी ऐसी तस्वीर जो कि नितिन नवीन साधारण से कपड़े में और साधारण तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते नजर आए, लेकिन आज सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के पद, सबसे बड़े संगठन के अध्यक्ष। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन की पदोन्नति सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पीढ़ी की भी जीत है, एक संघर्ष की कहानी भी है। 2020 से पार्टी की कमान संभाल रहे जेपी नड्डा की जगह अब युवा नेतृत्व। यह संदेश साफ है कि भाजपा अब अनुभव और ऊर्जा दोनों के साथ मैदान में चलना चाहती है, लेकिन संस्कार के ऊपर भी सवाल बार बार उठे हैं। एक दिलचस्प सहयोग भी है दोस्तों। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी और उसी साल नितिन नवीन का जन्म भी हुआ था। इसे कोइंसिडेंस भी कहा जा रहा है। 1980 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, 1980 नितिन नवीन का जन्म। यानी जैसे पार्टी और नेता एक ही समय के लिए बने हों,
कायस्थ समुदाय से आने वाले नितिन संगठन के अंदर संतुलन और समन्वय का चेहरा माने जाते हैं और शायद इसीलिए उनकी कार्यशैली ने बड़े बड़े दिग्गजों को, उनके मन को एक तरह से नितिन नवीन के आगे झुका दिया। आज पीएम मोदी कहने को मजबूर हो गए कि बॉस बॉस, यानी बॉस इज ऑलवेज राइट भी होगा, यह भी देखना होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने आराम नहीं किया। तमिलनाडु, केरल, असम जैसे राज्यों में चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी, दक्षिण भारत में भाजपा के विस्तार की चुनौती, संगठन को ग्राउंड लेवल तक मजबूत करने का टारगेट। एक कार्यक्रम में नितिन नवीन ने कहा था, मैं उन कार्यकर्ताओं के सामने नतमस्तक हूं जिनकी मेहनत से कई नितिन नवीन पैदा होते हैं। दोस्तों, यही सोच, यही विनम्रता उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। आज जब नितिन नवीन निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, चुन लिए गए हैं, तो साफ है भाजपा ने भविष्य की राजनीति पर दाव लगाया है। एक ऐसा चेहरा जो युवाओं को जोड़ सके, संगठन के साथ चल सके, नेतृत्व में नया आत्मविश्वास भर सके। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ नितिन नवीन के लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। बिहार से दिल्ली तक एक सफर जो संघर्ष, समर्पण और संगठनात्मक विश्वास की कहानी कहता है। देखना होगा देश की सबसे बड़ी पार्टी को सबसे युवा अध्यक्ष किस दिशा में ले जाता है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन। अब भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा संगठन किस दिशा में जाता है? क्या नितिन नवीन मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या अपनी मजबूती यहां भी दिखाते हैं? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो मान के चलिए नरेंद्र मोदी को एक बॉस मिल गया है। बॉस नितिन नवीन, बिहार का लाल, जिसने सभी को मजबूर कर दिया अपनी काबिलियत के आगे। राय बताइए आपकी क्या है राय नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर? और बीजेपी जैसे संगठन में क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? किस मोड़ भारतीय जनता पार्टी का काफिला? बताइएगा जरूर।